आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलियास कश्मीरी जिसका रोल अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं, पता है वो कौन था? 2000 में भारतीय पोस्ट पर अटैक हुआ, हमारे वीर जवानों को वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन उनमें से एक जवान को ये ले गया, सर काटा, परवेज़ मुशर्रफ को दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने इसको 1 लाख रुपए इनाम दिया। ये वो आतंकवादी है, ट्रेलर में तो कुछ नहीं दिखाया है, असली तो इतना खौफनाक, जिसके ऊपर 42 करोड़ का इनाम रखा था और बताया जा रहा था कि उसामा बिन लादेन के बाद यही आदमी सक्सेसर है अलकायदा का। या फिर रहमान डकैत जो मारता पहले था पूछता बाद में था, सर काट के फुटबॉल खेल रहे थे भैया। या फिर चौधरी असलम जो इतना खतरनाक था कि उसका नाम सुनते ही जो है ना लोग पैंट गीली कर देते थे। वो चौधरी असलम जिसने कितने एनकाउंटर किए। रहमान डकैत चौधरी असलम की तो भैया दुश्मनी बड़ी पुरानी है। रहमान डकैत को चौधरी असलम ने बंद किया और रहमान डकैत ने इतने पैसे दे दिए पुलिस वालों को, उस समय 5 करोड़ की माला लगा के बोला कि माला पहनिए, लीजिए आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। माला पहना के बाइज्जत जो है वो जेल के बाहर 2 बार जेल से भागा है रहमान डकैत, पैसे देके। करप्शन, एक्सट्रीम करप्शन। हम बात करेंगे आज इन धुरंधर के किरदारों की, पूरी कहानी जानेंगे। आप लोग कहते हैं पुराने सिद्धांत सर वापस चाहिए, तो ठीक है, बायोग्राफीज, किताब का रिव्यू और भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस पर लेक्चर्स चाहिए, लॉन्ग लेक्चर्स चाहिए। शुरू करेंगे। वैसे तो किताबें लिखी गई हैं, गैंग्स ऑफ कराची है, हालांकि पर्टिकुलर खाली लियारी पे कोई किताब ऐसी नहीं है, चैप्टर्स में मिलता है, काफी कुछ मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ओके। देखिए, अगर आपको एआई को कंट्रोल करना है तो आपको प्रॉम्प्ट सीखना होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मात्र 300 रुपए का सबसे सस्ता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स, ठीक है। इसको आप अवेल करें। और आज ई बुक भी आपको मिलेगी, ऑफर आज तक है, फ्री ई बुक। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 5 दिसंबर से एक लाइव क्लास शुरू होगी, रिकॉर्डेड भी है भैया, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड क्यों नहीं मिलेगी। तो दोस्त शुरू करते हैं। तो धुरंधर मूवी आ रही है 5 दिसंबर को। इस पर मैंने एक लेक्चर भी लिया था कि कैसे ये बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करेगी। और इसमें शुरुआत का सीन बहुत ही दिल दहला देने वाला है। रणवीर सिंह किसका रोल प्ले कर रहा है हमको नहीं पता। मेजर मोहित शर्मा, सलाम, ब्रेव हार्ट, भारत के वीर योद्धा, ये वो आदमी है जिसका नाम सुनते ही हिजबुल थरथर कांपता था। लेकिन दोस्तों हम इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात हमने की हुई है, बट इस लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली बात, इनके पेरेंट्स पहुंच गए हैं कोर्ट और उन्होंने ये आरोप लगाया कि धुरंधर इनको एक्सप्लॉइट करती है। दूसरा, आदित्य धर जो धुरंधर मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये मूवी इन पे नहीं है। इन सारी चीजों का सम्मान करते हुए हम इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि रणवीर सिंह किसका किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके विलन्स की, क्योंकि देखिए हीरो से ज्यादा विलन्स खतरनाक है। पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। लियारी टाउन क्या है? कराची में, कराची के अंदर एक छोटा सा शहर जो कि मेन सेंटर बना। हमने अभी बात की थी जब राजनाथ सिंह ने बोला था कि सिंध देश बनाएंगे। सिंध आज नहीं तो कल हमारा होगा। और ये जो देश है सिंध इनका वैसे तो प्रोविंस है, लेकिन दोस्तों ये भारत से ही मिलना चाहता था। यहां पे हिंदू पॉपुलेशन थी। इनफैक्ट दोस्तों ज्यादातर के सभी कन्वर्टेड हैं। अब इस टाउन को वैसे तो 19th सेंचुरी 1750 के आसपास भोजमल ने बसाया था, जो कि एक हिंदू व्यापारी थे। ये जो शहर है ये व्यापार के लिए, गाने बजाने के लिए, अपनी खुशमिजाजी के लिए, अपने खाने के लिए फेमस था। लेकिन बाद में गलियां खून से रंग गई। नासिर की कहानी जो अपने टीचर को नहीं बचा पाया, या फिर उस आदमी की बात करें जो वैसे तो एम्बुलेंस में चावल लेकर गया था लेकिन उसको जान से मार दिया चौधरी असलम ने। ऐसी बहुत सारी कहानियां, खून भरी कहानियां यहां पे आपको मिलेंगी। गैंग्स ऑफ वसेपुर, गैंग्स ऑफ लियारी और ज्यादा खतरनाक है। तो भाई बसाया 1843 में ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। और क्योंकि सिंध, कराची, इधर आपका अरेबियन सी है ना, सीधा समुद्र का एक्सेस, तो हर इंसान अमीर होता था, गजब पैसा। कराची को बॉम्बे ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, लेकिन उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया। हालांकि ब्रिटिश के दौरान यहां के हिंदुओं ने खूब पैसा कमाया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के साथ साथ गुंडैती भी बनी। जबरदस्त कंट्रोल रहता था यहां पे। शुरुआत से ही कराची जो है वो अपने क्राइम्स के लिए बड़ा फेमस है। और यहां सेंटर लियारी था,
ठीक है, कराची के अंदर ही एक टाउनशिप। अब क्या होता है कि यहां दो लोग, वैसे तो पूरा कंट्रोल था काला नाग जो कि एक ड्रग लॉर्ड था, लेकिन काला नाग को दो लोग ज्वाइन करते हैं, एक शेरू और दूसरा दादल। ये दोनों भाई थे। धीमे धीमे इन्होंने काला नाग को, क्योंकि मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए हुए हैं काफी लंबा, भाई हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर तो होता नहीं है, तो ये दोनों भाइयों ने क्या किया, मार दिया काला नाग को। अब इसी दादल का बेटा था कौन, बाबू डकैत, जो कि एमएससी डिग्री होल्डर था, लेकिन वो क्राइम में आया, और उसका बेटा था रहमान बलोच। ये सब बलोच थे, रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। अब आपको बताता हूं कि जो बाबू डकैत इनके पिताजी थे वो बहुत डेंजरस थे बढ़िया, लेकिन उनको पता था कि पढ़ लिख के यहां पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कराची में पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। आप इंसाफ किससे मांगोगे, यहां सिर्फ गैंग्स चलते हैं जो लोगों को नशे की लत लगा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। यहां सिर्फ आतंकवाद चलता है, दैट्स इट। तो आतंकवाद ही सब है कुछ है मेरे लिए, या फिर दहशतगर्द। जबरदस्ती यहां पे लोगों को क्राइम में डाला जाता था। कुछ बहुत अच्छे लोग भी थे, जैसे यहां पे परवीन एक टीचर थी। परवीन जो है वो चाहती थी कि बच्चे पढ़ें, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी सारी कोशिशें, उनके घर तक को आतंकवादियों ने या फिर ये गैंग मेंबर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। रहमान डकैत, जिसका जन्म लगभग या तो 1980 या 1981 में हुआ था, पिताजी को देखा था कि पिताजी कितने रसूखदार हैं, लेकिन रहमान डकैत उससे भी ज्यादा खतरनाक था। 1990 में बाबू डकैत खत्म, फिर रहमान डकैत अकेला। होता क्या है ना, अगर लीडर खत्म तो सारी पावर खत्म। अब क्या करें, इसको मिलता है साथ हाजी लालू का। हाजी लालू जो कि रहमान डकैत का हाथ पकड़ता है, और हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। अरशद पप्पू और हाजी लालू कहते हैं बेटा आजा, हम है ना तेरे लिए। रहमान डकैत और हाजी लालू पिता पुत्र, पिता तो मर गए लेकिन पिता पुत्र जो है मुंह बोले बाप। अब रहमान डकैत को हाजी लालू ने ट्रेन किया कि रंगदारी कैसे करनी है, मारा पीटी कैसे करनी है, लोगों से कैसे वसूलना है ना। कहते हैं रहमान डकैत 1993 13 साल की उम्र में इनकी माता जी का कोई दूसरे राइवल गैंग लीडर के साथ चक्कर चल रहा था। ये गया और इसने अपनी मां को गोलियों से भून डाला, और पूरा जो इलाका है वो सन्न रह गया। ऐसा कहा जाता है कि रहमान डकैत ने अपनी मां को मार दिया था, वो भी 13 साल की उम्र में। ये यहां इस लियारी टाउन में क्राइम था ही नहीं, क्योंकि सारा क्राइम यही करता था। ये सर काटता था और टांग देता था बॉडी बिना सर के चौराहे पर, और जो करेगा वो ऐसा ही होगा। आपने ट्रेलर में देखा होगा अक्षय खन्ना रोल प्ले कर रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा खूंखार था। इसने पूरे के पूरे कराची में इतनी दहशत फैलाई थी, पर्ची सिस्टम इसने चलाया था। पर्ची सिस्टम पता क्या था, कि भाई पर्ची कटेगी, किसकी कटेगी, कोई भी सरकारी काम करना है तो पहले हमसे पर्ची कटवाओ, सरकार छोड़ो। और सरकार कुछ नहीं करती थी। इतना पैसा हो गया था इसके पास, पानी के टैंकर माफिया हो गए थे। कराची में वैसे भी पानी की कमी है, तो सारा पानी ये कंट्रोल करता था। जो नल में पानी फ्री आना चाहिए वो ये पैसे लेता था लोगों से, और उसके बाद पानी देता था घर में। और लोग पैसे खुशी खुशी देते भी थे, क्योंकि लोगों को अपनी जान प्यारी थी। क्या किया जाए, यहां पे लोग पढ़ाई लिखाई का सपना नहीं देख रहे थे। जो पढ़ लिख रहे थे भाग रहे थे लाहौर। यहां पे देख रहे थे कि भाई गुंडा कैसे बना जाए। 1990 का वो खूनी दौर था, और 1990 का वही दौर था जिसमें भारत काफी परेशान रहा था आतंकवाद से। बहुत दिक्कतें रही थी, और उसमें लियारी टाउन का बहुत बड़ा हाथ है गुरु। वक्त आगे बढ़ता है। एक दिन क्या हुआ कि इसने एक व्यापारी को किडनैप किया। तो व्यापारी को किडनैप किया, किडनैपिंग बहुत ही जैसे जंगल रास्ता बिहार में उसी तरीके का राज जो है, तो किडनैपिंग की। अब भैया ये रहमान डकैत जो हैं, किडनैपिंग के बाद बोला कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो इनके जो वही मुंह बोले पिताजी, क्या नाम बताया था, हाजी लालू। हाजी लालू ने बेटा बोला मेरा दोस्त है बच्चे, इसको छोड़ दो। पिता की बात कैसे मना करे, बोला अरे पिताजी कोई बात नहीं हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। लेकिन बाद में हाजी लालू ने से 2 करोड़ रुपए लिए। उस समय 1995 जब ये रहमान डकैत को पता चला, उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हाजी लालू को कन्फ्रंट किया, मारा नहीं हाजी लालू को, लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए। और हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, कुछ दिन बाद हाजी लालू हो गया गिरफ्तार। पुलिस ने हाजी लालू को कर लिया गिरफ्तार। अब बचा कौन, अरशद पप्पू। अब दोस्तों यहां पे कुर्सी के लिए लड़ाई, लेकिन कुर्सी के लिए बहुत खूनी संघर्ष हुआ, और अल्टीमेटली कुर्सी मिलती है रहमान डकैत को।
लेकिन अरशद पप्पू जो लालू हाजी लालू का बेटा था वो चुप नहीं बैठा। उसने बोला कि तुमको इतना मारेंगे रहमान डकैत तो कि तुम बचोगे नहीं। रहमान डकैत खूब ज्यादा पैसा कमा रहा था, बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन सामने था अरशद पप्पू जिसको ये भाई मानता था। लेकिन उसी अरशद पप्पू कब्रिस्तान में गया, रहमान डकैत के पिताजी की कब्र, वो पुरानी लाश को निकाला, छित विक्षित खत्म कर दिया, सू सू कर दी। जो इनका बहुत ही प्यारा दोस्त फैजू बलोच जो ट्रक देखता था ट्रांसपोर्ट, उसके यहां सीधा साधा आदमी घुसा और गोली मारी और गोलियों से भून दिया। अब ये एकदम जंग, ऐलाने जंग थी। रहमान डकैत को बोला कि भाई मेरे ही एरिया में मेरी ही चल रही है और तुम जो है मुझ पे मेरे गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और दोनों भिड़ जाते हैं आपस में। फैजू बलोच का बेटा था उजैर बलोच। इस उजैर बलोच को आप जरूर ध्यान दें। उजैर बलोच जो कि रहमान डकैत के साथ क्लास में भी पढ़ता था, एक बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी, वेल फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी, लेकिन ये आगे जाके कितना बड़ा राक्षस बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो उजैर बलोच था ये हो गया रहमान डकैत के साथ, दोनों साथ में काम करने लगे। और उजैर बलोच को बदला लेना था अरशद पप्पू से, क्योंकि तूने मेरे पिता को मारा है, काम चलेगा नहीं। अब इसी दौरान देखिए, इसी दौरान एंट्री होती है चौधरी असलम। अब देखिए, अब यहां पे ये जो आदमी है एसपी चौधरी असलम, वो कहते हैं ना पिक्चर में कि जिन्न और शैतान का सेक्स हुआ, और उसमें चौधरी असलम ना 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 ना, बहुत सारे जिन्न और बहुत सारे शैतानों का सेक्स हुआ होगा तब ये आदमी पैदा हुआ है। इसको कुछ लोग हीरो कहते हैं लेकिन कुछ लोग विलन कहते हैं। चौधरी नाम ये वैसे गुर्जर था, ऐसा कहा जाता है कि गुर्जर क्लैन से आता है और वह इसीलिए इसने नाम चौधरी रखा। ठीक है, सब हिंदू थे, मैंने बताया ना, सब कन्वर्टेड है। अब ये जो आदमी है ये पढ़ा लिखा सिंध में ही, पिताजी एडवोकेट थे, इसके बाद इसने यहां पे पढ़ाई की और फिर एएसआई बना। एसएचओ तक था ये पुलिस एक थाने में, शायद गुलाबपुर नहीं रुके मैं बताता हूं आपको, हाँ गुलबहार थाने में। तो उस दौरान बहुत भयानक हमला हुआ था, उसमें ये बच निकला। 9 बार इसके ऊपर हमले हुए। एक ऐसा हमला हुआ कि पूरा घर जो है वो चकनाचूर हो गया, वहां से उठ खड़ा हुआ ये, कहता मुझे कोई नहीं मार सकता। टीटीपी से भयानक दुश्मनी, एनकाउंटर 1994 से लेकर इसको 1994 में जब लियारी और कराची पूरा जुर्म में चले गए, अंडरवर्ल्ड सब खत्म, तब इसको बोला कि भाई सुनो ये लो पिस्तौल और मार दो सबको जो दिखे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों को इसने मारा। 2 बार जेल गया, लेकिन दोबारा इसको बुलाया गया। क्यों? क्योंकि रहमान डकैत को पकड़ना था। रहमान डकैत को पकड़ने के लिए इसको बुलाया और बोला कि भाई कुछ भी करो लेकिन इस आतंक के मसीहे को खत्म करो। अच्छा, एक और मसीहे सुनिए, रहमान डकैत रॉबिन हुड था। वो जैसे पूरा वो मॉडस ऑपरेंडी चलता है कि इधर जुर्म करो, एक हाथ से मारो और दूसरे हाथ से दो। तो गरीबों की शादी करवाना, फुटबॉल टूर्नामेंट। अच्छा, लियारी टाउन क्रिकेट के लिए नहीं फेमस था, फुटबॉल के लिए फेमस था। यहां पे पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाते थे, ब्राजील के झंडे लहराए जाते थे। किसी को इमरान खान नहीं बनना था, सबको पेले बनना था, रोनाल्डो बनना था। तो फुटबॉल टूर्नामेंट जबरदस्त ऑर्गेनाइज करवाता था, समझ रहे हो। और रहमान डकैत का साथ कौन दे रहा है? उजैर, ठीक है ना, यही उजैर बलोच लगातार साथ में है और बिजनेस में बढ़िया नजर लग रहा है, क्योंकि उजैर को भी पता था कि एक ना एक दिन मरेगा, इसकी जिस तरीके की हरकतें हैं एक ना एक दिन मरेगा। चौधरी असलम आ जाता है, टिप मिलती है, अरेस्टेड। रहमान डकैत को उसके घर से उठा लिया गया। अब जब उठाया गया तो भैया, और इस दौरान बहुत खून खराबा शहर में चल रहा है, जब उठाया तो जेल में डाल दिया। अब आप देखते हैं, मेरे ख्याल में 2000 का ही एरा है, ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि वैसे तो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है, बट अननोन गनमैन की कहानी शायद पार्ट 2 में होगी, है ना, क्योंकि अजीत डोभाल को तो दिखा ही रहे हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगी। अब दोस्तों क्या है ना कि काफी कुछ ये मूवी छिपाती भी है, बट वो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि आप एक सीन देखते हैं ट्रेलर में कि जब संजय दत्त उठते हैं और वो एकदम डर जाता है, तो हो सकता है ये वही जब इसको गिरफ्तार करके ले जाया गया था एसपी असलम, मतलब चौधरी असलम। चौधरी इसका नाम पता है क्यों करा? वैसे तो नाम मोहम्मद असलम, चौधरी इसका नाम इसलिए बना क्योंकि 13 साल की उम्र में ये फैसले देता था। ये इतना मतलब अपने कॉलोनी में लोकप्रिय था कि इसको बैठा के इससे पूछते थे, तो इसीलिए इसने चौधरी और वो गुर्जर वाला उस क्लैन को कि भाई चौधरी नाम तो बहुत बढ़िया है। ये हिसाब किताब रहा। अब गिरफ्तार किया गया 2006 में। अब सुनिए रहमान डकैत ने क्या किया। बेशुमार पैसा कमा चुका था, 10 साल के अंदर अंदर इसने इतना पैसा कमा लिया था ना, पुतिन, बिल गेट्स, एलोन मस्क कुछ नहीं है बेटा। अगर आप अंडरवर्ल्ड की दौलत जान लोगे, या अलकायदा उसामा बिन लादेन की कितनी दौलत थी, है ना, काला धन बहुत बड़ा होता है। तो अब क्या हुआ कि इसने पूरे पुलिस महकमे को 5 करोड़ रुपए दे दिए, जिस जेल में बंद था। 5 करोड़ 6 करोड़ जितने मांगोगे उतने देंगे। 10 लाख मान रहे हो, वही पुष्पा द राज
लो बेटा 50 लाख, ले बेटा 1 करोड़। पुलिस ने बाइज्जत बोला कि आइए सर, माला पहना के इनको भेजा। चौधरी असलम के मुंह पे एक तमाचा, दूसरी बार हमला किया, दूसरी बार गिरफ्तार किया, दूसरी बार भी यही हुआ। लेकिन दोस्तों तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ। 2009 में पता चला, और इस बार देखिए खुली छूट दे दी थी चौधरी असलम को, तुमने तो जो करना है करो। ये अपनी टीम लेके गया चौधरी असलम, 2009 में इसको मार दिया। यानी कि रहमान डकैत, आई एम रियली सॉरी मैं स्पॉइल कर रहा हूं, लेकिन 2009 में रहमान डकैत का खत्म। खैर ये पब्लिक डोमेन में भी है, किताबें हैं, विकिपीडिया पेजेस है, बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रहमान डकैत का खेल खत्म। अब इस दौरान कौन परेशान हो रहे थे? जो बहुत यहां के जो आम नागरिक थे। हर कोई तो गुंडा होता नहीं, क्या करे, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, फिर 2009 में चौधरी असलम को बोला कि भाई तुमने काम तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन अब कुर्सी खाली, गद्दी खाली। गद्दी पे कौन बैठा? उजैर बलोच। अब उजैर बलोच और डेंजरस आदमी था। कुछ लोगों के तो उसूल थे, रहमान डकैत के तो फिर भी उसूल थे, उजैर बलोच का तो कोई उसूल नहीं था। ये इतना ज्यादा खतरनाक था। तो उजैर बलोच गद्दी मिलते ही अरशद पप्पू से बदला लिया। पहले अरशद पप्पू को पकड़ा कि तुम ही ने मेरे बाप को मारा था ना। अरशद पप्पू को कहते उजैर बलोच, जब जो मैंने जिस टीचर की बात की, एक बार यहां पे बड़ा अकाल पड़ा, बड़ी मुश्किल आई, ठीक है, बाढ़ आ गई थी, तो ये गई उजैर बलोच के पास। वैसे तो नहीं जाना चाह रही थी, बोला कि वही बहुत अमीर आदमी, उसी से मदद मांगो। लोग मर रहे हैं, लेकिन इसका बंगला देख के वो प्राइवेट जू था पीछे, और कहते हैं कि शेर तक था इसके पास, लोगों को खिला देता था, टॉर्चर, जिंदा, है ना, जो इसके दुश्मन थे। जैसे ही अंदर की तो झरना था, झरने के पीछे से चीखें आ रही थी आदमियों की। मतलब आप समझ, एक आर्टिफिशियल झरना इसने घर के अंदर बनाया हुआ है। मदद तो नहीं मिली। इनफैक्ट परवीन ये देखती है कि जिस आदमी ने मेरे ऊपर बंदूक तानी है वो तो मेरा कजन है। ये हालात है, ठीक है। और इस अरशद पप्पू को पता है क्या किया? यहीं पे ही टॉर्चर किया था इसने, जबरदस्त टॉर्चर किया था। सर काट के फुटबॉल खिलवाई थी कि लो बेटा फुटबॉल खेलो, ये हालात। और ये बहुत लोगों के साथ ऐसे ही करता था। पूरे शव को शहर में घुमाया, नुमाइश कराई कि अगर तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे तो ये काम तुम्हारा होगा। ये हिसाब किताब रहा। लेकिन यहां पे चौधरी असलम के पास पूरी ताकत है। बट चौधरी असलम, देखिए तालिबान के भी बहुत सारे लड़ाके ना यहां भाग के आ गए थे, और इस समय तक 2007 तक टीटीपी की भी स्थापना हो गई थी। कराची एयरपोर्ट तक पे हमला कर दिया था। बार बार इतना कैमरा ऑफ हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अब यही है कि भाई ये इसका जो अंत हुआ ना, ठीक है, तो उजैर को भी मार दिया यहां पे पुलिस ने, ठीक है। अल्टीमेटली जब यहां पे ऑपरेशन अलग अलग चलाए गए तो यहां पे सबको खत्म कर दिया गया। लियारी टाउन, हालांकि अभी भी कराची में गैंग वॉर्स होते हैं, कराची में बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा, और डेवलपमेंट पे उतना नहीं, क्योंकि इतिहास ही वैसा रहा है। जैसा मुंबई का काफी हद तक, आप जैसे मुंबई और पैरेलली कराची में भी चल रहा है। अब ये संयोग है, कोइंसिडेंस है कि मतलब उधर भी अंडरवर्ल्ड में 1990s में, और उधर भी एक आए थे मिस्टर शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। चौधरी असलम को 9 बार हमले हुए, बच गए। बट अल्टीमेटली 2014 में हाईवे पे जा रहे थे, उड़ा दिया बम से, कार में बम लगा दिया था। क्योंकि तालिबान, मैंने बताया ना, बहुत सारे तालिबान के लड़ाके यही सेटल होते थे, और उनकी भी चौधरी असलम से, तो एक तरफ गैंग था, एक तरफ आतंकवादी थे। तो चौधरी असलम को बोला था कि इन सबको खत्म करो, ये चीज है। इन दोनों के बारे में आपने जान लिया। लेकिन अब सबसे खतरनाक आदमी के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है इलियास कश्मीरी। और ये इतना डेंजरस आदमी है, हालांकि इसमें तो मेजर इकबाल ये दिखाए गए हैं, ठीक है, अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले करते हुए, बट ये आदमी था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी पीओके में जन्मा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बचपन से ही भारत के खिलाफ नफरत भरी गई। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से इसने, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से इसने मास कम्युनिकेशन किया। लेकिन दोस्तों, इसने जिहाद मात्र 15 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। ये 15 साल का था जब ये 1979 में जिहाद बनने चला गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, बट 1984 में फिर चला गया। 25 साल तक ये पक्का जिहादी हो गया था। और ये इतना ज्यादा खतरनाक था दोस्तों कि इसने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए थे, और अमेरिका ने इसके ऊपर 42 करोड़ का इनाम रखा था। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूं, इसको भी पाकिस्तान ने पाला। अजीब बात है कि जिसको भी पाकिस्तान ने पाला है ना, वो बाद में पाकिस्तान को ही डसा है। 2000 में, सन 2000 में हमारी नौशेरा पोस्ट पे एकदम से हमला हुआ था। इलियास कश्मीरी इससे पहले भी आया था भारत में, लेकिन इलियास कश्मीरी 2000 में आया, अपने साथ 25 आतंकियों को लाया। कुछ कहते हैं कि इसको ट्रेनिंग जो है वो कमांडोज ने दी थी, और ये कमांडो भी था, स्पेशल फोर्सेज में भी था। लेकिन 25 आतंकियों के साथ, उस समय भारत के पास खाली
उस नौशेरा पर्टिकुलर पोस्ट पे खाली 8 जवान तैनात थे। आया, काफियों को मारा, 2 को ले गया। अब दोस्तों कुछ जवानों को ये ले गया, उसमें हमारे भाऊ मारुति थे जिनका सर काट के ले गया था, और कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ को दिया था वो सर। और जब परवेज मुशर्रफ को दिया था तो बहुत मीडिया में छपा था, परवेज मुशर्रफ ने तुरंत इसको 1 लाख का इनाम दिया। तब ये पता चला कि इतना खतरनाक आदमी। इससे पहले भी 1994 में जब जैश ए मोहम्मद का मेन सरगना मसूद अजहर भारत था, उसको गिरफ्तार किया गया था। यह भी था साथ में, इसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह भारत की जेल में 2 साल तक था, बट ये वहां से भाग निकला। वहां के कुछ लोगों को इसने घूस खिलाई, भाग निकला वहां से और पाकिस्तान पहुंच गया। तो इसकी बड़ी पूछ थी कि अरे भैया इलियास कश्मीरी आ गया, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। इसने ब्रिगेड 313 बनाई थी, 313, प्रॉफेट मोहम्मद की आर्मी से इंस्पायर होके। मतलब आप समझ रहे हैं, इसने कहा कि जिहाद करेंगे। इससे पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि अगर आपको कश्मीर मिल जाए फिर क्या करेंगे। बोला कि कश्मीर मिल जाए तो जूनागढ़ लेंगे, हैदराबाद लेंगे, फिर पूरा भारत लेंगे, फिर जिहाद जारी रहेगा जहां भी मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ब्रिगेड 313 इतनी एलीट यूनिट थी कि उसके लिए टेस्ट होते थे, आप विश्वास करेंगे, प्रॉपर रिटन एग्जाम होता था, और तभी तुमको ब्रिगेड 313 में शामिल किया जाएगा। और वो इतनी डेंजरस थी कि मतलब कहीं पे भी ऑपरेशन कर देती। लेकिन भारत ने कायदे से इसको सबक सिखाया। 9/11 जब होता है, परवेज मुशर्रफ अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। इसकी परवेज मुशर्रफ से ठन गई। अभी तक तो ये पाकिस्तान की गोद में पल रहा था, अब परवेज मुशर्रफ को इसने ठना दी। कहता है इससे कि तैसी तुम्हारी परवेज। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगा अभी आपको लास्ट में। तो परवेज मुशर्रफ में इसने 2 हमले किए, 2003 में जिसमें परवेज मुशर्रफ बार-बार बचे, और एक 2007 में। उसके बाद इलियास कश्मीरी को ढूंढा जाने लगा अमेरिका की तरफ से कि पहले इसको ढूंढो। 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा। अगला ये था 26/11 जो हमला हुआ, डेविड हेडली ने बताया था ये मास्टरमाइंड था, मेरा हैंडलर ये था। 2010 पुणे बेकरी में हमला हुआ, ये पुणे जर्मन बेकरी में। डेनमार्क में इसने एक न्यूज़पेपर पे हमले की, एकदम मंशा बना ली थी कि उसको मार देंगे। प्रॉफेट मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून छापे थे। अमेरिका के खिलाफ इसने ओपनली जिहाद फैला दिया था कि खत्म कर देंगे अमेरिका को। इसको मार दिया गया था, ठीक है। कहते हैं कि भाई 2013 के दौरान इसको मारा गया, ड्रोन्स आए, खत्म करके चले गए। ये आराम से नॉर्थ वजीरिस्तान में को चाय पी रहे थे सरो, 2 आई मिसाइलें, 4 मिसाइलें लगी, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ये बहुत खतरनाक था क्योंकि इसने इतने लोगों को टॉर्चर किया, 200 से ऊपर लोगों को मारने का इसके ऊपर इल्जाम है, ये तो रिकॉर्डेड है, मतलब इतने लोगों को। अच्छा आप सुनिए क्या हुआ, ये तीनों मर गए, लेकिन इन तीनों को लड़ाया किसने, कहा जाता है RNAW ने, और उसी पे धुरंधर मूवी बेस्ड है। अब उजैर बलोच के बारे में आपको पता है क्या बोला जाता है। उजैर बलोच जो है वो भाग गया था, जब उसको पता चला कि हमको मार दिया जाएगा तो वो निकल गया यहां से। अब वो निकल के कहां गया, वो निकल के गया ईरान, सऊदी। अब वहां पे कहते हैं भाई, पाकिस्तानी मीडिया तो यही कहते हैं कि कुलभूषण जाधव से मुलाकात हुई, ठीक है, और इसीलिए पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उठाया। हालांकि वो खाली कोई सबूत नहीं है, वो बस ऐसे ही बोल रहा है। साथ ही साथ RNAW का उजैर बलोच जो है काफी साथ देता था, ऐसा भी कहा गया कि सब करवाया यहां से, भारत से ही हुआ, इंडिया से ही हुआ, और पीछे कौन बैठे थे, अजीत डोभाल। ये चीजें कही जाती हैं, लेकिन दोस्तों इसके कोई पुख्ता सबूत मिलते नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस है, ऐसे ही होता है ना। एक कहानी मैंने आपको नहीं बताई, जो मैंने एम्बुलेंस वाले की बताई थी। तो एम्बुलेंस वाला था एक बहुत बढ़िया आदमी। अब उसके वो मतलब इतना अच्छा आदमी था कि उसके भाई को पोलियो था। तो वो सोचता था कि भाई, मतलब उसने अपने भाई को पोलियो से तड़पते हुए देखा था, तो वो ये कहता था कि यार ऐसा है ना कि कभी किसी को मतलब ये बीमारी ना दे, तो सबकी मदद करता था। वो एम्बुलेंस लेके कहीं पे भी पहुंच जाता था। तो जब 2009 में उजैर बलोच और ये जब ऑपरेशन चौधरी असलम को दिया गया कि सब कुछ खत्म कर दो, तो उसने लियारी टाऊ की घेराबंदी कर दी थी 1 हफ्ते तक। अब 1 हफ्ते तक घेराबंदी की तो लोग मरने लगे अंदर, ठीक है, 2011 सॉरी, तो मरने लगे अंदर, क्योंकि भाई ना बाहर से कुछ आ सकता है ना जा सकता है वहां पे अंदर। भाई ठीक है गैंग वाले हैं, बट अंदर लोग भी तो हैं, मतलब वो गैंग वाले जो आम लोग हैं वो भी तो हैं। तो इसे देखा नहीं गया एम्बुलेंस से। अब ये बेचारा लेके आया, अब एम्बुलेंस में दूध थे, चावल थे। चौधरी असलम अपने चित परिचित स्टाइल सिगरेट पीते हुए, बड़ी दाढ़ी, हीरो टाइप, और रोका। बोला कहाँ जा रहे हो, बोला कि सर अंदर है, अंदर मैं सोचता हूँ कि चावल दे, ये खाने की चीज़ें हैं, लोग भी अंदर। अच्छा, इसका कॉलर पकड़ के उतारा, 4 मारे,
और उसके बाद चाकू निकाला, सट सट वो सारे जो चावल थे, दूध थे, वो सब नीचे नीचे, खून पड़ा हुआ तो उससे मिक्स। ले गए इसको, बहुत पीटा, पुलिस स्टेशन में इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि अंजर पंजर ढीले हो गए, लेकिन चोट आत्मा पे लगी थी और ये कभी उससे उबर नहीं पाया। अब मर गया नहीं मरा पता नहीं। इलियास कश्मीरी जो है, कहते हैं कि आरएनडब्ल्यू ने भी मदद की, इसको जान से मार दिया गया। लेकिन बात, क्योंकि भारत तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, भारत ने बोला कि भैया हमको डीएनए सबूत दो तब हम मारें, क्योंकि अपनी मौत की अफवाह कई बार उड़ा चुका था, फिर ये सामने आ जाता था। लेकिन 2012 में अमेरिका ने ऑफिशियली बोला कि मर चुका, और दोस्तों अगर मरा नहीं भी होता ना ये, तो अब तक ये बता देता कि हम नहीं मरे हैं। तो ये धुरंधर की कहानी होने वाली है। अब देखेंगे मूवी में कितना चेंज करते हैं, क्या करते हैं, बट मुझे अच्छा लगा कि भारत जो बॉलीवुड है वो इस तरीके की मूवीज़ बना रहा है, और हम यही चाहेंगे कि ये मूवी हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि इसमें कम से कम आईएसआई पाकिस्तान का असली चेहरा तो दिखाया है। बाकी दोस्तों, आप हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत की नहीं होती, साइनिंग ऑफ। अबे आप समझ रहे हैं